तो स्वागत है आपका आज के अपने इस नए सेक्शन में। और आज का जो ये अपना सेक्शन है इसमें मैं आपको 15वां प्रश्न डिस्कस करूंगा। इससे पहले 14 प्रश्न मैंने आपको बता दिया हूँ, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। तो देख लेते हैं बिना कोई देरी किए अपना 15 प्रश्न। और 15 प्रश्न जो है वो है कटिंग एज के पीछे जो रिफिल कोण बने होते हैं उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है लिप क्लियरेंस कोण, या ऑप्शन बी है कटिंग एंगल, ऑप्शन सी है हेलिक्स कोण, या ऑप्शन डी है रैक कोण। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है लिप क्लियरेंस कोण। तो कटिंग एज के पीछे जो रिफिल कोण बना होता है उसे लिप क्लियरेंस कोण कहा जाता है। यह कोण कर्तनधार के पीछे घर्षण रोकने के लिए दिया जाता है। इससे कर्तनधार के जॉब पदार्थ पर प्रवेश करने की आसानी होती है। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न जो कि 16 प्रश्न है। और जो अपना 16वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। पतली प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए खालिस्तान पॉइंट वाला ड्रिल सही होगा। तो ऑप्शन हुआ इसके कि मोटा ड्रिल, पतला ड्रिल, छोटा ड्रिल या बड़ा ड्रिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है छोटा ड्रिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटा ड्रिल जो होता है उससे पतली प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए छोटा पॉइंट वाला ड्रिल सही होगा। ड्रिल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो ये ड्रिल के प्रकार देख लेते हैं। पहला हो जाएगा अपना चपटे या स्पेड ड्रिल, और सेकंड हो जाएगा सीधा फ्लूटेड ड्रिल, और जो थर्ड है वो हो जाएगा अपना ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। तो अब देख लेते हैं अपना 17वां प्रश्न। और 17वां प्रश्न जो है, यदि कटिंग स्पीड भी मीटर प्रति मिनट तथा घर्षण एन प्रति मिनट दिया हो तो कार्य का व्यास डी मिलीमीटर ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो ये सूत्र है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये याद रखने योग्य है। तो ऑप्शन ए है डी बराबर 1000 गुणा बी बटे पाई गुणित एन। ऑप्शन बी है डी बराबर फाई गुणित एन बटे 1000 गुणित बी। ऑप्शन सी है डी बराबर पाई गुणित 1000 बटे एन गुणित वी। या ऑप्शन डी होगा डी बराबर एन गुणित 1000 बटा फाई गुणित बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये वाला जो सूत्र है एकदम करेक्ट है। इसे आप देख लीजिए, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, तो इसे याद कर लीजिए। ये ड्रिलिंग में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और देख लेते हैं ये किस प्रकार होता है। तो कार्यखंड जॉब का व्यास बराबर डी, ये सबको पता है। और वी बराबर कटिंग स्पीड होती है मिलीमीटर प्रति मिनट में, और डी बराबर होता है ड्रिल का व्यास मिलीमीटर में, और एन बराबर होता है चक्कर प्रति मिनट आरपीएम। तो इसका जो है देखिए कटिंग स्पीड वी बराबर आर डी एन बटे 1000 मीटर प्रति मिनट होता है। तो ये इस प्रकार सही होगा कि कार्य का व्यास डी बराबर 1000 गुणा बी बटे फाई गुणित एन, ये किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद कर लीजिए, ये जो है ये सूत्र ये काम का है। और अब देख लेते हैं अपना 18वां प्रश्न। यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो क्या परिणाम होगा। तो ये प्रश्न भी अपने जो है काम का है, तो देख लेते हैं इसे भी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है खराब बेजिंग एक्शन, या कमज़ोर कटिंग एज, या ऑप्शन सी होल की रफ सरफेस, और ऑप्शन डी बड़ा हुआ पॉइंट एंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कमज़ोर कटिंग एज। ये जो है इसे देख लें कि क्लियरेंस एंगल लिप्स को क्लियरेंस देने वाले के लिए बनाया जाता है। ये जो क्लियरेंस एंगल होता है वो लिप्स को क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है, जो कि कार्य के अनुसार 7 से 15 डिग्री रखा जाता है। तो ये देख लीजिए एक बार, ये 7 से 15 डिग्री रखा जाता है। ये यहाँ एक हाईलाइट, इसे याद रखिएगा। और इसके बाद रखा जाता है फिर क्लियरेंस एंगल कठोर धातुओं के लिए कम तथा मुलायम धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो कठोर धातुएं हैं उनके लिए कम और मुलायम धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। फिर साधारण कार्यों के लिए यहाँ 8 से 12 डिग्री होता है। तो ये देखिए साधारण कार्यों के लिए 8 से 12 डिग्री रखा जाता है। और फिर इसके बाद ड्रिल के क्लियरेंस एंगल बढ़ा देने पर कटिंग एज कमज़ोर हो जाता है। तो ये एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल बढ़ा देने पर क्या होता है। तो ये जो है इसका कटिंग एज कमज़ोर हो जाता है। अब देख लेते हैं अपना 19वां प्रश्न। और 19वां प्रश्न जो है, ड्रिलिंग के दौरान चिप्स केवल एक ही लिप्स से लगातार निकल रहे हैं, इसका संबंधित कारण है। तो इसके ऑप्शन देख लें कि लिप्स एंगल असमान होगा, या ऑप्शन बी पॉइंट एंगल बहुत अधिक होगा, या ऑप्शन सी क्लियरेंस एंगल असमान होगा, और ऑप्शन डी है जिस धातु में ड्रिलिंग करनी है कटिंग एंगल उसके अनुसार ना होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर जो है करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और देख लीजिए जो ड्रिलिंग के दौरान चिप्स केवल एक ही लिप्स से लगातार निकल रहा हो तो
इसका जो कारण है वो लिप्स एंगल असमान होना है। तो ड्रिल को ग्राइंड करके समान समय ध्यान रखें कि उसकी कटिंग एज की लंबाई तथा कोण असमान या समान हो। ड्रिल की चीजल एक केंद्र में बननी चाहिए। इसके लिए सेंटर गेज का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि इसका कारण जो है वो लिप एंगल असमान होना है। ड्रिल को ग्राइंड करते समय ध्यान रखें कि उसकी कटिंग एज की लंबाई तथा कोण जो है वो समान हो। ड्रिल की चीजल एक केंद्र में बननी चाहिए। इसके लिए सेंटर गेज का प्रयोग करना चाहिए। तो ये देख लीजिए। और अब बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। जब एक ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनाता है तो इसका संभावित कारण कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक है, या ऑप्शन बी हो जाएगा क्लियरेंस एंगल बहुत कम है, या ऑप्शन सी हो जाएगा कटिंग स्पीड बहुत कम है, या ऑप्शन डी हो जाएगा फीड की दर बहुत अधिक है। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट है वो हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा जॉब पर फीड की दर बहुत अधिक होने के कारण ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा बनने वाले जॉब पर रफ सुराख होल बन जाता है। तो ये जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब देख लेते हैं अपना 21वां प्रश्न। कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो ये प्रश्न भी देख लीजिए। ये जो प्रश्न है इसके ऑप्शन थ्रू होल ड्रिलिंग, या ब्लाइंड होल ड्रिलिंग, या पायलट होल ड्रिलिंग, या काउंटर बोरिंग। तो ये काउंटर बोरिंग जो है वो थोड़ा सा हटके है, पर देख लेते हैं। ये जो है इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। तो कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए ब्लाइंड होल ड्रिलिंग किया जा सकता है। ब्लाइंड होल ड्रिलिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है। ये देखिए यहाँ से कि ब्लाइंड होल ड्रिलिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें ड्रिल मशीन की सहायता से उसकी मोटाई से कम गहराई के गोल सुराख किए जाते हैं। इसमें ड्रिल आर पार नहीं जाता है। और थ्रू होल ड्रिलिंग ड्रिल मशीन की सहायता से किसी जॉब में उसके आर पार गोल सुराख किए जाते हैं। तो ये जो है दोनों ऑप्शन अपने इस पर डिस्कस होते हैं। और इस पर पायलट होल ड्रिलिंग में ड्रिल और ड्रिल मशीन की सहायता से बड़े साइज का सुराख करने से पहले छोटे साइज का सुराख बनाया जाता है। तो इसमें जो है बड़े साइज का सुराख करना है हमें, तो पहले एक छोटे साइज का सुराख बनाया जाएगा, उसके बाद हमें एक बड़े ड्रिल से बड़ा सुराख करते हैं। अब देख लेते हैं अपना जो प्रश्न है 22वां प्रश्न। मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है जॉब का मटेरियल, या रीमर का मटेरियल, या ऑप्शन सी रीमर का व्यास या साइज, या ऑप्शन डी है फिक्चर की सुदृढ़ता। तो इसके जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का मान जॉब का मटेरियल, रीमर व मटेरियल और रीमर की साइज या व्यास पर निर्भर करता है, फिक्चर की सुदृढ़ता पर नहीं। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब देख लेते हैं अपना 23वां प्रश्न। तो 23वां प्रश्न जो है वो M10 गुणित 1.5 वाले स्क्रू के लिए एक नट बनाना है। ड्रिल टेप का साइज कितना होना चाहिए? तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर ड्रिल टेप का साइज पूछ लिया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.5 मिलीमीटर। और इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो होगा 9.0 एंड C 9.5, ये और 10 मिलीमीटर। तो ये बहुत ही पास में है। तो इसको आप याद रखिएगा कि M10 गुणित 1.5 वाली स्क्रू के लिए हमें 8.5 मिलीमीटर का टेप की ज़रूरत होगी। तो इसका जो ऑप्शन है टेप ड्रिल साइज में देखिए, टेप ड्रिल साइज की गणना अधिक व्यवहारिक तरीके निम्न प्रकार हैं। तो इसका जो है टेप ड्रिल साइज बराबर, ये देखिए इसका जो एकदम सही सूत्र है वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए ये जो है इसका एकदम करेक्ट सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये जो है टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर व्यास माइनस पिच। तो इस पर अपना मेजर व्यास 10 है और पिच जो है 1.5 है। तो इसका टेप ड्रिल साइज जो निकल के आएगा वो 8.5 मिलीमीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
पूरा आपसे बन जाएगा। अब देख लेते हैं अपना 24वां प्रश्न। और ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं करता है? तो इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन है इसके जॉब की चौड़ाई, जॉब का मटेरियल, या रुकिएगा ये जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, हाँ ऊपर कर लेता हूँ मैं इसे थोड़ा, ओके। तो टूल मटेरियल या किए जाने वाला ऑपरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। तो ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए कटिंग की जाने वाली जॉब मटेरियल, टूल मटेरियल और किया जाने वाला ऑपरेशन प्रभावित होता है, जॉब की चौड़ाई प्रभावित नहीं होती है। तो ये रहा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं अपना 25वां प्रश्न। और 25वां प्रश्न जो है, एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूर तक आगे बढ़ जाता है उसे कहते हैं। तो इसे जो कहते हैं चक्कर प्रति मिनट, या कटिंग स्पीड, या फीड, या मशीन स्पीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, फीड। तो ड्रिल जब एक निश्चित चाल पर घूमता है तो कटाई करता है, तो ड्रिल के एक चक्कर में वह जॉब की जितनी गहराई में प्रवेश करता है उसे फीड कहा जाता है। और फिर देख लेते हैं अपना 26वां प्रश्न। मशीन के स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिलों को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन जो है इस प्रकार है, हैमर या फाइल की टैंग, या पंच, या डिप्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्थ का प्रयोग किया जाता है। मशीन के, ये देखिए, मशीन के स्पिंडल से टेपर सैंक वाले टूल को निकालने के लिए बेज जैसा एक टूल प्रयोग किया जाता है जिसे ड्रिल कहते हैं। ड्रिल डिप्थ टूल स्टील का बना होता है। और अब देख लेते हैं अपना 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न जो है अपना आज का आखिरी प्रश्न है। आज हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करेंगे, अगला वीडियो आपको कल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब देख लेते हैं अपना 27वां प्रश्न की मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक्कों को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है? ऑप्शन ए है आर्मर, बी है डेप्थ, या सी है ड्रॉइंग बार, या चकनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मर। तो मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक्कों को आर्डर पर द्वारा पकड़ा जाता है। यह एक चक्कर विशेष प्रकार का कंप्लेंट है। इसका प्रयोग त्रिज्य समीत बेलनाकार कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है वो 27 प्रश्न पर ये वीडियो एंड हो रहा है। आपको कल 28वें प्रश्न से वीडियो मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जल्द ही आप अपन अगला वीडियो देखेंगे। तो धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही।